हेलो बच्चों, मैं हूं सुजीत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मैथ्स कैफे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग मैथ्स कैफे पर अपनी बोर्ड एग्जाम सीरीज कर रहे हैं और एक टॉपिक रिलेशन फंक्शंस पे 2 वीडियो हम लोग कर चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बोर्ड सीरीज है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला वीडियो अपने अगले टॉपिक के साथ। और टॉपिक का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बच्चों, आपको अभी पीछे के वीडियो में मैंने एक बात बताई थी कि किस तरह के फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। हम आपको बता चुके हैं कि कैसे फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। बाबा, इनवर्स एग्जिस्ट फॉर 1 on 2 फंक्शंस, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट फॉर बाइजेक्टिव फंक्शंस ओनली। इनवर्स exists for bijective functions only. What is an irony, children? यहां पर देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं इनवर्स फंक्शंस की और डेफिनेशन में हम पढ़ चुके हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है केवल बाइजेक्टिव फंक्शंस के लिए, मतलब खाली उन फंक्शंस के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है जिनका 1 on 2 होना पक्का हो। तो क्या जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं तो क्या आप बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 11th में पढ़े हैं वो 1 होते हैं? नहीं होते हैं, वो 1 नहीं होते। और 1 on 2 ना होने के बावजूद यहां पर हम इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स को पढ़ने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जैसा कि इनवर्स 1 on 2 फंक्शन के लिए एग्जिस्ट करता है, तो बेसिकली पहले तो हम वो डिस्कस कर लें कि इनवर्स फंक्शन में चेंजेस होते क्या हैं। समझने वाली बात है बेटा। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, कहां से कहां तक? सेट ए से सेट बी तक। और ये फंक्शन हमने कहा कि 1 on 2 है। इसका मतलब ये जो सेट ए है ये डोमेन होगा और ये जो सेट बी है वो रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स होगा। लेकिन जब हमको इसका इनवर्स डिफाइन करना होगा बेटा, तो इनवर्स को कैसे करते हैं रिप्रेजेंट? इनवर्स में कुछ नहीं होता, एक नॉर्मल सी बात है। इनवर्स का मतलब होता है हम एक्स और वाई को इंटरचेंज कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट इंटरचेंज हो रहे हैं। मतलब यहां पर अगर इनपुट x था, आउटपुट रूल f से y मिल रहा था, तो जब हम f का इनवर्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं f इनवर्स, जब हम f इनवर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पर जो इनपुट था वो आउटपुट हो जाएगा इनवर्स का, और जो यहां पर आउटपुट था वो इनवर्स का इनपुट हो जाएगा। मतलब अगर हम इस फंक्शन को एज अ फंक्शन ऑफ y रिप्रेजेंट कर दें, अगर इस फंक्शन को x एज अ फंक्शन ऑफ y रिप्रेजेंट कर दें, तो बेटा क्या हो जाएगा? ये इनवर्स ऑफ f हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इनवर्स ऑफ f हो जाएगा। तो इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि किसी भी फंक्शन के इनवर्स में और फंक्शन में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है? केवल डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो रहे हैं, केवल इनपुट और आउटपुट इंटरचेंज हो रहा है। तो यहां पर एक बात याद रखने वाली है, इन केस ऑफ इनवर्स ओनली इनपुट एंड आउटपुट चेंजेस their roles, केवल ये अपना अपना रोल बदल देते हैं।
अब रोल कैसे बदल देते हैं? इनपुट आउटपुट हो जाता है और आउटपुट इनवर्स में इनपुट हो जाता है। मतलब जो फंक्शन का डोमेन था, जब हम यहां पर एफ इनवर्स डिफाइन करेंगे तो डोमेन हो जाएगा रेंज और रेंज हो जाएगा इसका डोमेन। तो इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन एफ will be a function from B to A now. Inverse of the function f will be a function from B to A now. तो ये एक एलिमेंट्री एक बात है जो मैंने आपको बताई कि किसी फंक्शन और उसके इनवर्स में चेंजेस किस तरह से होते हैं। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि इनवर्स फंक्शन और फंक्शन के ग्राफ, अगर फंक्शन fx का ग्राफ नोन है तो इनवर्स का ग्राफ हम कैसे निकाल सकते हैं। आइए कोशिश करते हैं इसको समझने की। फंक्शन और फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ बहुत आसानी से बेटा फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर fx का ग्राफ हमें नोन है तो हम फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर आप याद रखिएगा, एक स्टेटमेंट मैं यहां लिख रहा हूं, ग्राफ of fx and its inverse, मतलब that is f inverse x are mirror images of each other about y is equal to x line as a plane mirror। समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं यहां पर। जैसे कोई फंक्शन है, मान लीजिए उसका ग्राफ fx का, हमारा ग्राफ है कुछ इस तरह का, मान लीजिए ये fx का ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ fx, और ये हमारी y इज इक्वल टू x लाइन है बेटा। ये क्या है? y इज इक्वल टू x लाइन है। ध्यान दीजिएगा, ये y इज इक्वल टू x लाइन है, ये फंक्शन है हमारा। तो फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ, भाई ऑब्वियस सी बात है, हमने कहा कि ये y एक्सिस प्लेन मिरर हो जाएगा, y इज इक्वल टू x लाइन क्या हो जाएगी? प्लेन मिरर हो जाएगी। y इज इक्वल टू x लाइन प्लेन मिरर हो जाएगा। और इस ग्राफ की मिरर इमेज जब आप बनाओगे तो वो इस तरह की आ जाएगी। देखिए, तो इसकी मिरर इमेज आ गई, तो ये किसका ग्राफ हो गया? f इनवर्स x का ग्राफ हो गया। आपको पता भी होगा, अगर हम यहां पर इस फंक्शन fx पर कोई पॉइंट अल्फा बीटा लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मिरर इमेज में पॉइंट आएगा उसकी कोऑर्डिनेट होगा बीटा कॉमा अल्फा। क्यों? क्योंकि y एक्सेस में जब मिरर इमेज लेते हैं तो अल्फा बीटा बीटा अल्फा में इंटरचेंज हो जाता है। मतलब y और x अपना रोल बदल देते हैं। और शायद यही बात मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूं, किसी इनवर्स फंक्शन में फंक्शन का इनवर्स जब निकालते हैं तो डोमेन और रेंज अपने रोल्स को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन एंड सम प्रॉपर्टी ऑफ द इनवर्स फंक्शन, कि कैसे इनवर्स फंक्शन को हम यहां पर डिफाइन कर रहे हैं, और साथ ही साथ फंक्शन और उसके इनवर्स में किस तरह की रिलेशनशिप है, इनपुट आउटपुट में डोमेन रेंज किस तरह से इंटरचेंज हो रहे हैं। यहां पर ये चीज आपको समझ में आई होप आ गई होगी। अब हमारा बेसिक एस्पेक्ट क्या है? यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ते हैं तो चूंकि मैंने कहा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर नॉट 1 1 on 2, तो कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया होगा कि यार जब ये 1 1 on 2 होता ही नहीं है तो इसके इनवर्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? बिल्कुल डिफाइन करेंगे। याद रखिएगा, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर लेता हूं और उसके बाद में एक ओवरऑल टेबुलर फॉर्म में आपको मैं दिखा दूंगा। फिलहाल एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक फंक्शन हमारा है sin x, मान लीजिए sin x हमारा एक फंक्शन है। इस sin x के अगर हम ग्राफ को ऑब्जर्व करें, ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर इस sin x के ग्राफ को हम ऑब्जर्व करें, जैसा कि आपने देख रखा है कि sin x का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है ना, कुछ इस तरह का sin x का ग्राफ होता है।
ये माइनस पाई, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, फिर आगे ऐसे ही चलता रहेगा और ये इधर भी ऐसे ही चलता रहेगा, ग्राफ रिपीटेशन में चलता रहेगा। तो साइन एक्स का ग्राफ कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये तो श्योर है कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है। इंटायर डोमेन में 1 1 फंक्शन नहीं है, लेकिन इस साइन एक्स के ग्राफ का कुछ रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन अगर हम निकाले, प्रिंसिपल इसका जो डोमेन है यहां पर हमने देखिए, यहां पर एक पोर्शन ये वाला स्टे कर लिया है, ये π/2 से -π/2 के बीच का जो सेगमेंट है आप देख सकते हो, दिस विल डेफिनेटली रिप्रेजेंट आ 1 1 onto फंक्शन। इसका मतलब साइन एक्स के हम इनवर्स को डिफाइन कर सकते हैं कब, जब एक्स यहां पर इसका मतलब फंक्शन को डोमेन और रेंज में ऐसे डिफाइन करें कि फंक्शन हम डिफाइन करें -π/2 से π/2, 2 ये मैक्सिमम वैल्यू 1 ले सकता है, मिनिमम वैल्यू -1, तो -1 to 1। इसका मतलब साइन एक्स का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन अगर हम -π/2 से π/2 तक ले लें तो इसमें इसका इनवर्स डिफाइन हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब साइन एक्स का इनवर्स विल एग्जिस्ट इन द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है बेटा, ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन इसलिए क्योंकि इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में ही साइन एक्स 1 1 onto है, तो इन द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या -π/2 से π/2, तो जब जब x -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, साइन एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और साइन एक्स का इनवर्स जब ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसी पोर्शन का मिरर इमेज ले लेंगे और साइन एक्स का इनवर्स भी डिफाइन हो जाएगा। मतलब एफ इनवर्स एक्स जब हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, उस केस में एफ इनवर्स विल बी डिफाइंड फ्रॉम -1 to 1 to -π/2 to π/2। मैंने कहा ना डोमेन और रेंज पलट जाते हैं, डोमेन और रेंज पलट जाते हैं, पलटी मार देते हैं। तो वैसे ही आप भी पलटी मारिए, डोमेन और रेंज को पलट दीजिए, तो जैसे ही पलटेंगे तुरंत उसका इनवर्स डिफाइन हो जाएगा। तो यहां पर देखिए साइन एक्स -π/2 to π/2 डोमेन, रेंज -1 to 1 में हमने जैसे ही डोमेन और रेंज को पलटा तो पलट वैसे ही देखो साइन इनवर्स एक्स डिफाइन हो गया, साइन एक्स का इनवर्स साइन इनवर्स एक्स, और डोमेन हो गया -1 to 1 और रेंज हो गई -π/2 π/2। तो बेटा एक बात समझ में आ गई कि होता है सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस मेनी वन होते हैं, लेकिन फिर भी उन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के इनवर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं इन अ सर्टेन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, यानी कि उन कुछ x की वैल्यूज के बीच में जहां पर वो फंक्शन 1 1 onto होगा, मतलब बाइजेक्टिव। तो इनवर्स को डिफाइन करने के बाद देखिए मैंने आपके सामने एक टेबल में रिप्रेजेंटेशन किया है कि कैसे किन फंक्शंस, किन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए किन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स में उनके इनवर्स डिफाइंड होंगे। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, क्लास 12th बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि 1 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा, वो प्रिंसिपल वैल्यू प्रॉब्लम जो आएगी, वो इस टेबल को अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छे से मेमोराइज कर रखा है तो डेफिनेटली वो इसको कर लेगा। और याद रखिएगा अभी वीडियो में आगे तक जाएंगे, अभी आगे इसी वीडियो में आगे हम सीखेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देखिएगा, साइन एक्स जो फंक्शन है, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स, इसका डोमेन -∞ to +∞, रेंज ये डोमेन है, यहां पर ये डोमेन लिखा है इस कॉलम में, और इस कॉलम में रेंज लिखा है, यहां पर इस कॉलम में डोमेन लिखा है और इस कॉलम में रेंज लिखा है। ध्यान दीजिएगा साइन एक्स का डोमेन -∞ to +∞, रेंज -1 to 1, लेकिन इसके इस डोमेन का कोई सबसेट
रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जो है -π/2 से π/2 में हमने इनवर्स डिफाइन किया है sin x का, और जैसे ही इनवर्स डिफाइन किया तो इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जो -π/2 से π/2 था वो इसकी रेंज हो गया। तो यहां पर देख सकते हैं कि साइन इनवर्स x का डोमेन है -1 to 1 और रेंज है -π/2 से π/2। सिमिलरली बेटा मैंने यहां पर हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एक डिटेल्ड उसका डोमेन और रेंज का एक टेबल बनाया है, और किस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में डिफाइन किया इनवर्स जो कि रेंज में कन्वर्ट हो गया वो ये लिखा हुआ है यहां पर। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो करस्पॉन्डिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन्स हैं वो यहां लिखे हुए हैं और ये रेंज लिखे हुए हैं। बेसिकली ये प्रिंसिपल वैल्यूज हैं सारी, ये सारी जो है ये प्रिंसिपल वैल्यूज हैं। कभी भी प्रिंसिपल वैल्यू की सवाल को अगर सॉल्व करना होगा तो हमें रिस्पेक्टिव इनवर्स फंक्शंस के डोमेन और रेंज पता होने जरूरी हैं, और इस पूरे चैप्टर में ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो प्लीज सभी लोग इस टेबल को मेमोराइज करेंगे प्लीज। तो आइए इस टेबल को देखने के बाद हम लोग चलते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज की। एक प्रॉब्लम, कैसे प्रिंसिपल वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा आइए वो भी देखते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू पर प्रॉब्लम एग्जाम में श्योर शॉट आनी है। प्रिंसिपल वैल्यू पर प्रॉब्लम एग्जाम में श्योर शॉट आनी है, बोर्ड एग्जाम में प्रिंसिपल वैल्यू पर प्रॉब्लम आनी श्योर है। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन यहां पर लेता हूं, आपसे कहता हूं फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, लेट अस से मैं ले लेता हूं tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। अब यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, हम मान लीजिए हमको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो हम प्रोसीड कैसे करेंगे क्वेश्चन को, हम ऐसे करेंगे लेट tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू x। अब यहां पर ये पता है कि अगर ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो तो tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी, अभी डोमेन टेबल में आपने देखा कि प्रिंसिपल वैल्यू थी ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। अभी आपने देखा ना पीछे के टेबल में कि इसमें -π/2 to π/2 tan इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच थी, तो x यहां पर इसमें लाई करना चाहिए। अब इसको हम देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू -√3, दैट मीन्स वी कैन राइट इट √3। tan में किस एंगल की वैल्यू √3 है बच्चों, π/3, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं tan π/3। अब ये माइनस साइन प्रॉब्लम कर रहा है, एक बेसिक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है हमने, tan ऑफ -θ tan θ होता है, तो इस माइनस साइन को अंदर ले जा सकते हैं, इसका मतलब इस माइनस साइन को इधर एंगल के साथ भेजते हैं, तो tan x हो गया tan ऑफ -π/3, तो x यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 की आपके सामने आ गई बेटा -π/3। तो दिस इज द सॉल्यूशन, डिजायर्ड सॉल्यूशन। लाइक अगर tan इनवर्स ऑफ -√3 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो द वे वी प्रोसीड। चलिए एक क्वेश्चन आप हमें करके दिखाइए, एक और क्वेश्चन है आप करके दिखाइए। आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। लेट अस से मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, साइन इनवर्स -√3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। सोचिए, बिल्कुल ऐसे ही प्रोसीड करिए। कैसे प्रोसीड करेंगे भाई, x साइन इनवर्स -√3/2 हो गया, वेरी गुड। इसका मतलब साइन x -√3/2, √3/2 साइन में किस एंगल की वैल्यू होती है, अरे सर ये तो पाई बाई किस एंगल की, अरे 60, साइन 60 √3/2 होता है π/3, तो इसका मतलब साइन x माइनस साइन π/3
और साइन में भी यही वाली प्रॉपर्टी, इस तरह की एक प्रॉपर्टी साइन में भी होती है बच्चों, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हम लिख सकते हैं, अपन ऐसे लिख सकते हैं, तो बट ऑब्वियस है यहां पर भी लिख सकते हैं, साइन एक्स को साइन ऑफ माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, और इसका मतलब एक्स आ गया माइनस पाई बाई 3, इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स रूट 3 बाई माइनस रूट 3 बाई 2 क्या है, माइनस पाई बाई 3 है। तो देखिए प्रिंसिपल वैल्यू प्रॉब्लम्स आपसे बहुत आराम से हो जाएंगे अगर आप ये याद रखते हैं। देखिए यहां पर भी था, यहां पर भी जैसे ही हमने इसको x एज्यूम किया था, हमारा x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए था, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ही है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। मुझे लगता है आपको अब कम से कम इतना समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल वैल्यू प्रॉब्लम्स में, प्रिंसिपल वैल्यूज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में डोमेन और रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं फिर से एक बार कहूंगा, वो जो टेबल आपने अभी पहले देखी अभी शुरुआत में, उसको प्लीज मेमोराइज करिए, बहुत जरूरी है। अब आइए हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज इनवर्स फंक्शंस की देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्रॉपर्टीज, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है वो उन प्रॉपर्टीज पर ही बेस्ड है। और सभी बच्चे इस बात पे ध्यान दें कि मैं इस वीडियो के साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको एक असाइनमेंट भी शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने वो क्वेश्चंस लगा लीजिए तो आई कैन चैलेंज कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला सवाल आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है ना? तो आइए चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं इनवर्स फंक्शंस की। सबसे पहली बात यहां पर देखिए, एक जनरल प्रॉपर्टी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में बताई जाती है। कहा जाता है कि एफ इनवर्स का जब कॉम्पोजिशन एफ एक्स के साथ लेते हैं तो वो एक्स आ जाता है। कहा जाता है कि एफ इनवर्स का जब कॉम्पोजिशन एफ एक्स के साथ लेते हैं तो वो एक्स आ जाता है। लेकिन कैसे, कब, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वो चीजें हमको देखनी बहुत जरूरी हैं। तो अब जैसे कि यहां पर आ जाइए, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए यहां पर देखते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को क्या हम एक्स लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स को हम क्या एक्स लिख सकते हैं? हां बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन कब? बेटा यहां साइन एक्स को ऑपरेट कौन कर रहा है? साइन इनवर्स। और साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो इसका मतलब साफ है कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के इक्वल तभी लिखा जा सकता है जब एक्स क्या हो, जब एक्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा हो। ध्यान दीजिए इस बात पर, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, क्योंकि साइन इनवर्स ही इस साइन एक्स का इनपुट। साइन इनवर्स में इनपुट क्या है? साइन एक्स। तो इस साइन एक्स को ऑपरेट कौन कर रहा है? साइन इनवर्स एक्स। तो इसका मतलब साइन इनवर्स वाला प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में अगर एक्स लाई करेगा तभी इसको ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली बेटा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स को भी एक्स लिख सकते हैं अगर एक्स तुम्हारा 0 से पाई, जो कि प्रिंसिपल ब्रांच है कॉस एक्स की, लाई कर रहा हो। बिल्कुल इस तरह की एक और प्रॉपर्टी है बेटा कि क्या साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स को भी एक्स लिख सकते हैं? हां लिख सकते हैं, लेकिन इसमें और इसमें अंतर है। इसमें और इसमें बहुत अंतर है। क्या अंतर है? यहां पर साइन एक्स को ऑपरेट कौन कर रहा है? साइन इनवर्स। साइन एक्स इनपुट किसका है? साइन इनवर्स एक्स का। यहां पर क्या है? साइन इनवर्स एक्स इनपुट है साइन एक्स का। अलग अलग बातें हैं, याद रखना, बहुत अलग बातें हैं। तो यहां पर एक्स क्या होगा? यहां पर डेफिनेटली एक्स -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि साइन एक्स
कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी कि साइन एक्स की रेंज क्या है, -1 to 1। तो साइन ऑपरेट कर रहा है साइन इनवर्स एक्स को, तो ये एक्स के इक्वल तभी लिखा जा सकता है जब x -1 से 1 हो। तो दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। यहां पर x -π/2 से π/2 के बीच में, यहां पर x -1 से 1 के बीच में है, दोनों ही x के इक्वल। जैसे cos इनवर्स x को भी हम x लिख सकते हैं, लेकिन कब, जब x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो दोनों में अंतर है बेटा। देखिए तो यहां पर साफ है f इनवर्स ऑफ fx भी x होता है और f ऑफ f इनवर्स x भी x होता है, लेकिन दोनों में x किस रेंज को बिलोंग कर रहा है, यह डिफरेंस है जो कि याद रखने वाला है, जो कि एग्जाम में हिट करने वाला है। आपका क्वेश्चन गलत करवा सकता है अगर आपने इन दोनों में अंतर को नहीं समझा। तो आई होप कि ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि जब इनवर्स फंक्शन ऑपरेट कर रहा है तो जो x के इक्वल लिख सकते हैं हम करस्पॉन्डिंग साइन इनवर्स ऑफ साइन x या कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x या tan इनवर्स ऑफ tan x या sec इनवर्स ऑफ sec x, व्हाटएवर फंक्शन का इनवर्स कॉम्पोजिशन फंक्शन x के इक्वल लिखा जा सकता है जब x प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी कि रेंज ऑफ साइन इनवर्स कॉस इनवर्स या रिस्पेक्टिव इनवर्स फंक्शन की रेंज को बिलोंग कर रहा हो। लेकिन जब साइन ऑफ साइन इनवर्स x मतलब फंक्शन और उसके इनवर्स का कॉम्पोजिशन लिया जा रहा है तो भी x होगा, लेकिन इस बार फंक्शन की रेंज को बिलोंग करना चाहिए x, तब ऐसा हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात मैंने आपको बताई। बिल्कुल इसी तरह से अब जितनी भी फॉर्मूलाज, जितनी भी प्रॉपर्टीज यहां पर बताई जाएंगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, सब में x जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस को ही बिलोंग करेगा, ये बात याद रखिएगा। और कंडीशंस बहुत जरूरी हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक और प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं, कोसेक इनवर्स x को साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, जैसे सेक इनवर्स x को कॉस इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, जैसे tan इनवर्स x को कॉट इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, जैसे और भी आएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे साइन ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता था, रेसिप्रोकल पूरा कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता था। यहां पर रेसिप्रोकेट जो कर रहे हैं वो केवल आर्ग्यूमेंट को कर रहे हैं, एंगल पूरा एज ए एंगल रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है, केवल ये आर्ग्यूमेंट का रेसिप्रोकल हो जा रहा है। यहां पर ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, बहुत जरूरी है। अब बच्चों यहां पर जानने वाली बात है कि ट्रिग्नोमेट्री में आपने 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल वैसे ही यहां पर 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज होती हैं, 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज होती हैं और 3 की 3 में यह कहा जाता है कि वो क्या है। यहां पर देखिए, जैसे सबसे पहली फंडामेंटल आइडेंटिटी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ये π/2 के इक्वल है व्हेनेवर x बिलोंग्स टू -1 to 1, और ये क्या है, डोमेन है साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का। सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x भी π/2 होगा अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। इसी तरह से सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x भी π/2 होगा जब x बिलोंग्स टू r -1 to 1। ये बेसिक प्रॉपर्टी है, 3 आइडेंटिटीज हैं। ये इंटर कन्वर्जन में साइन को कभी कॉस इनवर्स में या tan को कभी कॉट इनवर्स में या सेक को कभी कोसेक इनवर्स x में अगर कन्वर्ट करना होगा तो इन आइडेंटिटीज को हम लोग यूज करेंगे। तो बेटा ये पता होना बहुत जरूरी है। सिमिलरली कुछ और प्रॉपर्टीज मैं आपको यहां बता रहा हूं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे साइन इनवर्स ऑफ -x, tan इनवर्स ऑफ -x, कोसेक इनवर्स ऑफ -x, ये माइनस साइन इनवर्स x माइनस
tan इनवर्स x माइनस कोसेक इनवर्स x लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन अगर cos इनवर्स माइनस x हो तो उसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स x। cot इनवर्स माइनस x हो, पाई माइनस cot इनवर्स x, और sec इनवर्स माइनस x हो तो उसको पाई माइनस sec इनवर्स x लिखा जा सकता है। तो इस तरह से यहां पर ये भी प्रॉपर्टी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, इसका भी बहुत यूज होता है। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आसान अगर करनी है तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी को बेटा मेमोराइज करना है, ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन सीखना है, कैसे इनको लिखा जा सकता है। और ये सब प्रिंसिपल वैल्यूज यानी कि डोमेन में ही ट्रू है। डोमेन को ही बिलोंग कर रहा होगा x, तभी हम ऐसे लिख पाएंगे, ऐसे tan इनवर्स को लिख पाएंगे। ये बातें आपको पता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसका इंपैक्ट श्योर शॉट आएगा ही। और अगर आप नहीं कर पाएंगे इसको मेमोराइज तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत होने वाली है, ये मैं पहले से ही बता रहा हूं। आइए कुछ और प्रॉपर्टीज इसमें देख लेते हैं, उन प्रॉपर्टीज को भी देख लें, उसके बाद कुछ एक प्रॉब्लम्स आपको बताता हूं कैसे की जाती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, वो भी बताता हूं। पहले कुछ और प्रॉपर्टी, एक है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा। मैं आपको बताऊं, बोर्ड एग्जाम में मोर देन 50% ऑफ द चांसेस रहते हैं जो क्वेश्चन आने वाला है वो शायद इसी प्रॉपर्टी से हो जाए। तो ये आपको याद रखना है। क्या है, इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखते हैं, दो तरह से कंडीशन है अलग अलग। ये tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल होता है जब एक्स वाई 1 से बड़ा हो। अगर एक्स वाई 1 से छोटा हो, एक्स वाई 1 से छोटा हो बाबा, एक्स वाई जब 1 से छोटा होगा हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लिखेंगे। लेकिन अगर एक्स वाई मोर देन 1 है, साथ ही साथ x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, तो हम इसको पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई ऐसे लिखेंगे। सिमिलरली tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में भी प्रॉपर्टी है यहां पर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये भी याद रखना है बेटा, इसमें ये कंडीशन है कि एक्स वाई माइनस 1 से बस बड़ा होना चाहिए, तभी हम इसको ऐसे लिखेंगे। ऐसे बहुत सारे और फॉर्मूलाज हैं, ऐसी बहुत सारी और प्रॉपर्टीज हैं। जैसे एक और प्रॉपर्टी मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, मस्ट मेंशन प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा इसी फॉर्मूले में अगर यहां पर नेगेटिव साइन होता तो यहां पर नेगेटिव साइन आ जाता बस। तो ध्यान दीजिएगा कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है। साथ ही साथ बेटा एक और प्रॉपर्टी cos इनवर्स में भी है, cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y, उसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स एक्स वाई। बस यहां जब प्लस साइन होता है तो यहां माइनस होता है, और वो क्या हो जाता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, और जब यहां माइनस होता है तो यहां प्लस साइन आ जाता है। तो ये 2 और 2 ये 4 प्रॉपर्टीज हो गई जिनमें cos इनवर्स x cos इनवर्स y को ऐड किया जा रहा है या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, या sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो किस तरह से फॉर्मूला फ्रेमिंग हो रही है ये समझ में आ रहा है ना बाबा, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब याद नहीं होगा तो सवाल नहीं बनेंगे, और सवाल नहीं बनेंगे तो मान कर चलो कि कम से कम 4 नंबर लूज करोगे, मिनिमम 4 नंबर लूज करोगे, मैक्सिमम 5 से 6 नंबर लूज करोगे, श्योर है। तो इसका मतलब अगर आप केवल पहले के 2 वीडियोस जो आपने देखे हैं और एक ये वीडियो जो कर रहा हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पर, अगर आपने कर लिया तो चैलेंज है बच्चों,
आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में कम से कम 12 मार्क्स इन तीनों वीडियोस से बहुत आराम से आ जाने वाला है। तो आइए बने रहिए वीडियो में, क्योंकि आगे आगे अभी मैथ्स कैफे में बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, और अभी तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, इंटर कन्वर्जन। क्या होता है इंटर कन्वर्जन, कैसे एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे व्हाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए वो भी देखते हैं। तो अब हम लोग यहां पर गिर गया बाबा, गिर गया। तो आइए अब देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इंटर कन्वर्जन कैसे हो रहा है। मान लीजिए कहीं पर हमको साइन इनवर्स एक्स ये नोन है और इसको हमें कन्वर्ट करना है कॉस इनवर्स में, टैन इनवर्स में, कॉट इनवर्स में, सेक इनवर्स में, कोसेक इनवर्स में, बाकी अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट करना है। जैसे क्लास 9th 10th में बच्चों पढ़ते हैं आप लोग, कैसे साइन थीटा अगर पता हो तो कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा सबकी वैल्यूज निकालते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही है यहां पर। आइए देखते हैं क्या करेंगे हम इसको ऐसे लिख लेंगे बेटा, साइन थीटा एक्स हो जाएगा, मतलब x अपॉन 1 फॉर अ मोमेंट ऑफ टाइम। आप लीजिए भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि k टाइम्स x ये है और k ये है भाई, है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, k टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी मैंने थोड़ा सा यहां गड़बड़ बनाया है इसको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि k ये है, तो ये हो जाएगा k टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से ना बाबा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रेशियो है, तो अगर हम परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज लिखेंगे तो k टाइम्स x और यहां पर k टाइम्स 1 मतलब k, और पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये बेस मिल जा रहा है। मान लो इसको कॉस में चेंज करना है, तो इसी ट्रायंगल से कॉस थीटा की वैल्यू निकालो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि k टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन k गॉट कैंसिल्ड, तो कॉस थीटा आ गया बेटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि थीटा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा हमने क्या एज्यूम किया था, साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब देखो जादू हो गया, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। फॉर्मूला रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, शायद थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे तो आराम से आ जाएगा। और देखें ये चलो इसको टैन में कन्वर्ट करते हैं, इसी ट्रायंगल से टैन थीटा की वैल्यू निकालो, टैन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि kx अपॉन k टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो टैन थीटा आ गया x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थीटा आ गया टैन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा क्या था, थीटा था साइन इनवर्स x। तो इसका मतलब साइन इनवर्स x किसके इक्वल हो गया, टैन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक और प्रॉपर्टी यहां पर साइन इनवर्स एक्स को कैसे हमने कन्वर्ट कर लिया टैन इनवर्स में। तो बेटा ये ऐसे ही किया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही आप देखोगे किस तरह से आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। साइन इनवर्स को रेस्ट ऑफ द इनवर्स में कन्वर्ट करना या कॉस इनवर्स को रेस्ट ऑफ द इनवर्स में करना। अब आप प्रैक्टिस में अपना पेन पेपर लीजिए और बाकियों को कन्वर्ट करके देखिए, बहुत आराम से होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पर भी हो जाएगा अगर मेमोराइज नहीं किया है तो। और मेमोराइज करने की जरूरत क्या है जब ट्रिक्स तुम्हारे सामने है ना। तो चलिए आइए अब कुछ इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके कुछ एक क्वेश्चंस की सॉल्विंग मैं बताना चाहता हूं आपको, क्योंकि इससे ये हो जाएगा कि थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्विंग में भी। जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन इस तरह के आते हैं एग्जाम में, ये इवैल्यूएट tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस
tan इनवर्स 3, इसकी वैल्यू निकालनी है। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 की वैल्यू निकालनी है। तो आप एक बात यहां पर देख सकते हैं, ध्यान दीजिए, tan इनवर्स 1 तो पाई बाई 4 होता है, हमको पता है, लेकिन tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 पर ये देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का अगर फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें तो क्या x इंटू वाई 1 से छोटा है? नहीं, x इंटू वाई 6 आ रहा है, x इंटू वाई 6 आ रहा है जो कि 1 से बड़ा है। तो हमको कौन सी, अब इसमें क्या करेंगे, tan इनवर्स 1 को बेटा पाई बाई 4 लिख दिया प्लस अब आपने फॉर्मूला भी थोड़ी ही देर पहले पढ़ा है कि किस तरह से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई या पाई प्लस tan इनवर्स व्हाटएवर। तो आइए देखते हैं, यहां पर लिख सकते हैं tan इनवर्स, अब 6 आ रहा है, 1 से बड़ा है, तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, ये पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई हम लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए यहां पर पाई बाई 4 प्लस पाई प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स 5 अपॉन माइनस 5 जो कि आ रहा है पाई बाई 4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 1, और tan इनवर्स माइनस 1 माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, तो ये माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये पाई आ गया। तो इसका मतलब tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 की जो वैल्यू निकालनी थी वो पाई के इक्वल है। तो देखिए कितने आसानी से यहां पर हमने ऑब्जर्व किया प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले कि हम इसमें जो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं वो पाई प्लस tan इनवर्स क्यों लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि x इंटू वाई 1 से बड़ा है। तो ऐसे ही बेटा अब आप कुछ एक क्वेश्चंस हम आपको और दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक तो इवैल्यूएट टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गया, एक आता है सिंप्लीफाई करिए। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जिनमें आपको इनवर्स ट्रिगो में दे रखा होता है, आपसे कहा जाता है सिंप्लीफाई। किसको सिंप्लीफाई करना है, मान लीजिए हमसे कहा गया tan इनवर्स क्या 1 प्लस कॉस 2x अपॉन साइन 2x, मान लीजिए इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे अगर पकड़ बनानी है, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आपको अपनी पकड़ बनानी है तो बट ऑब्वियस है कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज क्लास 11th वाले बहुत जोरदार होने चाहिए, याद होने चाहिए। अब यहां पर cos 2x का ऐसी वैल्यू आइडेंटिटी है, आपने पढ़ रखा है, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन x cos x। देखेंगे 1 कैंसिल हो रहा है। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप बेटा tan इनवर्स 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 साइन x इंटू cos x, आप देखेंगे एक cos कैंसिल हो रहा है, ये 2 कैंसिल हो रहा है, और tan इनवर्स के अंदर tan x यानी कि x के इक्वल। तो देखिए कितना आराम से सिंप्लीफाई हुआ। अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी आपको याद है तो, अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी नहीं याद है तो इसी को सिंप्लीफाई करने में आप परेशान हो सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको भी बोलते हैं सिंप्लीफाई के लिए ही, मैं इसमें चेंज कर लेता हूं। सिंप्लीफाई करने में कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं कि अंदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं होता, अंदर एक्सप्रेशंस होते हैं एक्स के। जैसे मान लीजिए यहां पर दे दिया गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन एक्स, और आपसे मैं कह रहा हूं कि इसको सिंप्लीफाई करो। तो याद रखना, जब कभी भी किसी इनवर्स फंक्शन के अंदर x के एक्सप्रेशंस लिखे हों तो हम सोचेंगे ये कि भैया x को ऐसा क्या सब्स्टिट्यूशन लगाएं, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करें कि ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो जैसे ही अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखा, हमको लगा यार x को अगर tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो शायद ये आराम से हो जाएगा। तो आओ देखते हैं कि अगर x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखो क्या होगा, ये जो y जिसको सिंप्लीफाई करना है
वो हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब अंडर रूट के अंदर है ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो कि sec स्क्वायर थीटा है, तो ये sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा। अभी इसको बच्चों क्या करेंगे, हम साइन कॉस में चेंज कर लेंगे और सिंप्लीफाई करने के लिए। तो tan इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लोगे, एलसीएम वेलसीएम लोगे, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहां पर देखिए, पहले इससे पहले वाला सवाल जो हमने किया था उसमें 1 प्लस कॉस 2x था, तो हमने 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखा था। यहां पर देखिए हाफ एंगल फॉर्मूला कॉस का लगेगा, लेकिन यहां पर 1 माइनस है इसलिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाला लगेगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर tan इनवर्स 1 माइनस 2, बल्कि 1 माइनस है और एक 1 माइनस 2 आएगा तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 1 कैंसिल हो गया। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप बेटा देखो क्या होगा tan इनवर्स 2 साइन थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये साइन थीटा एक कैंसिल 2 कैंसिल, तो y आ गया tan इनवर्स tan थीटा, और ये y किसके इक्वल हो गया, थीटा के इक्वल। अब देखो यहां से थीटा क्या होगा, अगर आपने x को यहां पर tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया था तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, तो y आ गया tan इनवर्स x। तो देखिए बेटा सवाल था हमारा क्या, y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन x को सिंप्लीफाई करना था। हमने ऑब्जर्व किया कि अगर x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये अंदर sec स्क्वायर थीटा बन के रूट हट जाएगा। हमने रूट को हटा लिया, फिर साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया, फिर सिंप्लीफाई करते चले गए ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को यूज करके। तो देखिए बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया। ये सिंप्लीफाई वाले सवाल क्यों इंपॉर्टेंट हैं, इनका लिंक डायरेक्ट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में होगा। तो ये सवाल बहुत ईमानदारी से करिएगा बच्चों, क्योंकि ये अगर आ जाएंगे तो डिफरेंशिएशन के भी बहुत सारे सवाल आपके लिए आसान हो जाएंगे, और इंटीग्रेशन के भी अभी आगे चल के वीडियोस में हम लोग करेंगे तो वो भी सवाल आपके लिए सॉल्व हो जाएंगे। तो प्लीज इन क्वेश्चंस को करें, देखें किस तरह से आपके सामने ये क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, बड़ा भारी भरकम क्वेश्चन दिखता है, आइए वो भी करते हैं, वो भी इस वीडियो में लेंगे, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए। मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि इफ क्वेश्चन है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू 3π/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 x to the power 2001 plus y to the power 2001 plus z to the power 2001, इसकी वैल्यू निकालनी है। दूसरा सवाल, इसकी भी वैल्यू निकालनी है, x to the power 2026 plus y to the power 2026 plus z to the power 2026 minus 3 upon x to the power 2026 plus y to the power 2026 plus z to the power 2026, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखने में यार बड़े खतरनाक पावर्स लग रहे हैं, लग रहा है यार इतनी बड़ी पावर की वैल्यू कैसे आएगी, लेकिन ध्यान देने वाली बात है जो इंफॉर्मेशन गिवन है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन वही प्रोवाइड करेगा। इंफॉर्मेशन गिवन विल प्रोवाइड द सोल्यूशन टू यू माय डियर। और देखो ध्यान से, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z 3π/2 है। ध्यान दीजिएगा, मैंने जब शुरुआत में बताया आपको तो मैंने क्या कहा, साइन इनवर्स x बेटा तभी डिफाइंड होता है जब x जो है -π/2 से π/2 के बीच में लाई करे। सिमिलरली बेटा साइन इनवर्स y भी तभी डिफाइंड होगा जब y भी π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में हो। सिमिलरली साइन इनवर्स z भी बेटा तभी डिफाइन होगा जब z भी तुम्हारा -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा
होगा ना। और क्या इन तीनों का सम अगर 3π/2 दे रहा है बेटा, तो ये सम तीनों का 3π/2 तो तभी हो सकता है जब साइन इनवर्स x भी π/2 के इक्वल हुआ हो, ये भी π/2 के इक्वल हुआ हो, और ये भी π/2 के इक्वल हुआ हो। इसका मतलब साफ है कि साइन इनवर्स x π/2 के इक्वल है, तभी तो ये होगा ना। या साइन इनवर्स y भी π/2 के इक्वल है और साइन इनवर्स z भी π/2 के इक्वल है, तभी इन तीनों का सम 3π/2 हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो अगर सम 3π/2 गिवन है तो बट ऑब्वियस है ये भी π/2 है, ये भी π/2 है, ये भी π/2 है, तो इसका मतलब साफ है कि x की वैल्यू sin π/2 यानी कि 1, y की वैल्यू भी sin π/2 यानी कि 1 और z की वैल्यू भी sin π/2 यानी कि 1। तो x y z 1 1 1 होंगे और जैसे इनकी वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हो तो देखो फर्स्ट वाले में क्या हुआ, 1 to the power 2001 प्लस 1 to the power 2001 प्लस 1 to the power 2001, अरे बाबा 3 आ गया 3। देखो कितना धमाकेदार सवाल है, देखने में डरावना, सॉल्व करने में बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। देखो फिर दूसरे वाले में भी देख लो भाई, यहां पर भी वैल्यूज डाल दो, 1 to the power 2026 प्लस 1 to the power 2026 प्लस 1 to the power 2026 माइनस 3 अपॉन 1 to the power 2026 1 to the power 2026 प्लस 1 to the power 2026। अरे भाई ये भी हो गया 3 माइनस 3 अपॉन 3 दैट इज 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो इसकी वैल्यू आ गई 2। बात समझ में आई, कितना आसान है। लेकिन ये तभी खोपड़ी में आएगा जब प्रिंसिपल वैल्यू खोपड़ी में आएगा। तो इसका मतलब इस पूरे चैप्टर में कंक्लूजन क्या है बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे बनेगी पकड़ जब आप मैथ्स कैफे में आएंगे और इस वीडियो को देखेंगे। तो मैथ्स कैफे में बने रहिए और इस तरह के वीडियोस देखते रहिए जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का आपने किया है। यहां पर मैथ्स कैफे में एक शर्त है, कॉफी अपनी खुद लाएंगे क्योंकि यहां केवल मैथ्स मिलती है। थैंक यू, बाय बाय।